हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले साल जब आप लोग क्लास 9th में रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 10th के आपके जो सीनियर्स थे वो लोग बात करते रहे होंगे कि आप बेसिक मैथ्स ले रहे हैं या आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, या कई लोग बोले भी होंगे कि बेसिक और स्टैंडर्ड के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना जरूर होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में वो सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि बेसिक मैथ्स क्या है, स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है। पहले मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स होती क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। मींस अगर आप लोग बेसिक मैथ्स लेते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उससे आप लोग क्या प्रॉफिट पाएंगे, और आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं उससे क्या प्रॉफिट आप लोग पाएंगे। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आप लोगों को स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए कि बेसिक मैथ्स लेनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चीज़ को जरूर समझिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स। देखो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले साल के पहले, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है आप लोगों का क्लास 10th में जो मैथ्स का पेपर होता था ना, वो सबके लिए एक ही पेपर हुआ करता था। लेकिन प्रीवियस ईयर से सीबीएसई ने एक नया पैटर्न, एक नया सिस्टम फॉलो कराया है कि पेपर 2 तरह का होगा। एक पेपर जो होगा उसको उसने नाम दिया है बेसिक, ठीक है, और एक को बोला है उसने स्टैंडर्ड। अब मैं पहले बात करता हूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये जानिए कि बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की बुक जो होंगी वो सेम होंगी, दोनों का सिलेबस सेम होगा, दोनों की क्लासेस आपके स्कूल में सेम टू सेम चलेंगी, मतलब सारी की सारी चीज़ें सेम होंगी। बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में दोनों की दोनों चीज़ें सेम होंगी। तो सर डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस ये है कि बेसिक का पेपर अलग होगा और स्टैंडर्ड का पेपर अलग होगा। अब इन दोनों के पेपर में डिफरेंस क्या होगा? देखो, जो बेसिक का पेपर होगा वो थोड़ा सा ईजी होगा। बेसिक पेपर जो होगा वो थोड़ा सा इजी होगा और इसकी तुलना में इसके रिस्पेक्ट में इसका पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा। हार्ड का मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा कि आप कर नहीं पाएंगे। बस ये जो बेसिक मैथ होगा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। कुल मिला के मैं एक लाइन में ये क्लियर करता हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ जो है वो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स का पेपर हुआ करता था एकदम सेम टू सेम वैसे ही होगा। बेसिक जो है उससे ईजी होगा, मतलब स्टैंडर्ड टफ नहीं होगा, स्टैंडर्ड अपने लेवल का होगा, बेसिक जो है वो स्टैंडर्ड से ईजी होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पेपर का पैटर्न सेम होगा, चैप्टर के जो वेटेज हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा उनका वेटेज सेम होगा, सारे चैप्टर्स वही होंगे, बुक वही होंगी, प्रिपरेशन सेम होगा, दोनों की क्लासेस स्कूल में एक साथ चलेंगी। मींस पूरे के पूरे साल आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम की डेट भी सेम होगी दोनों। बस आपको क्या देखना होगा, वहां पर जब बेसिक वाले होंगे उनको बेसिक का पेपर मिलेगा, जो स्टैंडर्ड वाले होंगे उनको स्टैंडर्ड का पेपर मिलेगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम होंगी। अब बात उठती है कि सर फिर बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमको बेसिक लेना चाहिए स्टैंडर्ड लेना चाहिए? तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। देखिए ये बेसिक और स्टैंडर्ड जनरली डिफाइन क्यों किया गया, इसको 2 कैटेगरी में सीबीएसई ने कैटेगराइज क्यों किया है? उसका रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो आगे चल करके क्लास 11 से मैथ्स को जो है छोड़ देना चाहते हैं, उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कोई स्टूडेंट्स बड़ा होकर के मीन्स क्लास 11 में वो कॉमर्स लेना चाहता है, या वो बायो लेना चाहता है, या वो आर्ट साइड से पढ़ना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो मैथ्स को पढ़ना नहीं चाहता है, किसी भी रीजन से हो सकता है उसको मैथ्स कम समझ में आती हो, तो उसके लिए बेसिक बना हुआ है। तो उसके लिए क्या बना है? बेसिक। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास 11th में मैथ्स लेकर के पढ़ाई करना चाहता है तो उसको स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर देना होगा। मीन्स अगर आप स्टैंडर्ड पेपर देंगे तभी आप मैथ ले सकते हैं, जब आप स्टैंडर्ड। अच्छा सर ये स्टैंडर्ड और बेसिक कब हम लोग चूज करेंगे? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा क्लास 10th में, उस रजिस्ट्रेशन समय आपसे पूछा जाएगा कि आप बेसिक लेंगे कि स्टैंडर्ड लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड लिए होंगे तो क्लास 11th में आप मैथ्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक लिए होंगे तो आप क्लास 11th में मैथ्स नहीं ले सकते हैं, ये बात समझिएगा। तो सर बेसिक लेकर के पढ़े होंगे तो हम क्या ले सकते हैं? मैथ्स के अलावा कोई भी साइड, कॉमर्स, आर्ट, बायो, सब कुछ लेकर कि आप पढ़ सकते हैं, बस आप मैथ नहीं ले सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब एक बेसिक सी बात और, सर अगर मान लीजिए कि हमने स्टैंडर्ड लिया था तो मैं मैथ ले सकता हूं, लेकिन सर अगर मैंने स्टैंडर्ड लिया था क्या बाद में मेरा मैथ्स पढ़ने का मन ना करे, मैं इसको छोड़ करके मैं बायो लेना चाहूं या कॉमर्स लेना चाहूं तो ले सकता हूं? बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड लेने का उनका प्रॉफिट होगा। स्टैंडर्ड वाले मैथ्स भी ले सकते हैं, बायो भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, ये इनके साथ अच्छा होगा। ठीक है, अब बात इसके बाद, ये तो बात इसकी हो गई। अब दूसरी बात ये है कि सर मान लीजिए कि मैंने बेसिक लिया था और मेरे अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन पहले तो मेरा क्लास 10 तक मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर जो है जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो क्लास 10 से हमको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ गया और मैथ्स की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए मैं मैथ्स लेकर के पढ़ना चाहता हूं, तो क्या मैं अब पढ़ सकता हूं? बिल्कुल। देखिए, अगर आप बेसिक से क्लास 10 मैथ्स पास किए हैं, उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड ले करके मैथ लेना चाहते हैं, तो जब आपका वह कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा उसके साथ आप इस मैथ्स का कंपार्टमेंट डाल करके स्टैंडर्ड वाला पेपर दे सकते हैं और फिर आप लोग मैथ्स ले सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि बेसिक मैथ्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है और इसको लेने की अपॉर्चुनिटीज क्या है। ठीक है। अब बात ये उठती है कि मैं यहां पर अपना सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आप लोगों को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। ये आप लोग को मैं समझा देता हूं। देखो, दोनों के पेपर में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होगा, दोनों का पेपर लगभग सेम होगा, सेम सिलेबस होगा। थोड़ा सा अगर आप अपने आप को बूस्ट करके चलते हैं, थोड़ा मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो मैं तो बोलूँगा कि यार कि आप बहुत ही अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप लोग स्टैंडर्ड को लेकर के लिए, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड लेके चलेंगे तो सारी की सारी स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन होंगी। आप मैथ्स भी ले सकते हैं, बायो भी ले सकते हैं, कॉमर्स, क्योंकि अभी आप क्लास 10 में हो, शायद अभी आप लोग अपने गोल को जो है फिक्स नहीं कर पाए होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो इसलिए अभी आप एक साल और अपना ऑप्शन बनाए रहिए, आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा हमको एफर्ट लगाना है। बहुत ज़्यादा क्या होगा, थोड़े से मार्क्स कम आएंगे, बस इतना होगा और कुछ नहीं होने वाला है। वैसे मार्क्स कम तो नहीं आएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। तो ओवरऑल मैं लास्ट में सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है, बेसिक मैथ्स क्या है और हमें स्टैंडर्ड लेना चाहिए कि बेसिक लेना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि आपको स्टैंडर्ड लेना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करना चाहिए। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।